इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मौजूद हैं, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1300 के करीब वर्कर्स को यहां पे ज़मानत मिल चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट टाइम डी चौक में जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, 1300 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर गिरफ़्तार हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ILF इस्लामाबाद की अहम मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, शमसा कियानी, जो कि 1300 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रिहाई दिलवाने में इन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ बड़ी सर्विसेज दी हैं और दिन रात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मौजूद रहीं। हालांकि मैं ये बताना ऐब नहीं समझता कि इन कामों में जब से ये यहाँ पे हैं, इनकी अपना जो है जो बिज़नेस ऑफ लॉ है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा स्टैंड करती हैं। मैडम, सल्यूट ऑन यू। बड़ी बात है कि आप अपने तमाम बाकी दीगर केसेस को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1300 के करीब जो वर्कर को रिहाई दिलवाई। ये प्रोसेस कितनी देर का था और किन मरहल से गुजरना पड़ा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच गौहर। अच्छा, ये प्रोसेस 4 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ जब एहतजाज की कॉल थी और डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान से सारे मैक्सिमम पाकिस्तानी जो हैं वो शिरकत के लिए यहाँ आ रहे थे। कई लोगों को तो रास्ते में रोका गया, वहाँ पे उन पे FIRs हुई, कई लोगों को डी चौक से गिरफ़्तार किया गया, उन पर डिफरेंट FIRs दी गई। और ये एक बड़ी अनहोनी बात है और इसको मुझे ऐसे कहना चाहिए कि अफसोसनाक है कि जो स्ट्रेटजी इन्होंने गवर्नमेंट ने लीडरशिप पे अप्लाई की थी कि एक मुकदमे से डिस्चार्ज होते हैं, निकलते बेल आउट होते हैं तो उनको दूसरे में इंगेज कर लिया जाता है। तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ भी यही किया गया कि अगर कोई वर्कर डी चौक से गिरफ़्तार हुआ है तो उसको खन्ना पुल वाले FIR में उनको लॉन्च कर दिया गया। खन्ना पुल से जब वो रिलीज़ होते हैं तो जेल के दरवाजे से ही उनको दोबारा एक और मुकदमे में इंगेज कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट अब 1300 वर्कर्स तो माशाल्लाह से हो चुके, रिलीज़ हो चुके हैं, जिनमें 2 दिन पहले एक वर्कर रह गया था अटक जेल में, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा था। उसको ट्रेस आउट करके उसको भी माशाल्लाह हमने बेल आउट करवा लिया है, वो भी अभी अपने घर पे है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो अभी जिन वर्कर्स को आप लोगों ने ज़मानतें दिलवाई हैं, रिहाइयाँ मिली हैं, तो इनका अगला प्रोसीजर क्या बनेगा? अब लीगली तौर पे जो इन वर्कर्स को आपने रिलीज़ करवाया है, ज़मानतें दिलवाई हैं या बरी करवाया है मुकदमात में, तो इनका लीगल प्रोसीजर क्या रहता है मज़ीद? अब आगे लीगल प्रोसीजर इनका ऐसे होगा कि पुलिस ने तमाम FIRs में चालान पेश करने हैं। अब एक FIR में 100 बंदे हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, मैक्सिमम लोगों को इंगेज किया गया है। तो 300-400 लोगों का चालान तैयार करना और उसको अदालत में पेश करना, ये भी जान जोखिम का काम है। इसमें पुलिस को बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अगर कम से कम भी कहें तो 3 से 4 महीने लगेंगे। तो तब तक तो वर्कर्स अपने लाइक दे आर ईजी और चालान पेश हो जाएगा तब उनका ट्रायल स्टार्ट होगा और आफ्टर ट्रायल हम इंशाअल्लाह क्वॉशमेंट ऑफ FIR के लिए भी करेंगे, इस प्रोसीजर को भी अडॉप्ट करेंगे और एप्लीकेशंस भी कोर्ट्स में मूव करेंगे कि इस मुकदमात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये सियासी नौयत के मुकदमात हैं, इनमें किसी किस्म की कोई। अच्छा, जो लोग ये कहते थे कि ILF काम नहीं करती, ILF जो है वर्कर्स के साथ इतना कोई कोऑपरेट नहीं करती, ये 1300 वर्कर को आपने रिलीज़ करवाया है, ये बड़ी बात है और तकरीबन विदन 2 वीक्स और 3 वीक्स में ये वर्कर आपने रिलीज़ करवाए, ये एक माह होने वाला गलबन। तो क्या कहेंगे जो लोग बातें करते हैं ILF के ऊपर? देखिए, जो लोग बातें करें ILF के ऊपर उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और दूसरा ये कि वो भी हमें ज्वाइन करें यहाँ आके और देखिए कि किस तरह ILF इस्लामाबाद दिन रात काम कर रही है और 1300 वर्कर्स को 3 वीक्स में 2 वीक्स में रिलीज़ करवाना ये कोई ईजी टास्क नहीं थी। दिन रात हम लोगों ने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे वर्कर्स बाहर हैं। बाकी आप सबके सामने हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आजकल ILF की ख़वातीन जो इस वक्त मेंबर्स हैं, वो कोर्ट में आकर एक टिकटॉक बनाकर चली जाती हैं और कहती हैं कि हमने ILF के लिए बहुत बड़ा वर्क किया। उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैसेज ये कि टिकटॉक बेशक बनाएं, लेकिन ये कि काम भी करें साथ। थैंक यू सो मच।